इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमने 2017 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल कैसे करी है इंटरनेशनल प्रिंट ऑन डिमांड करके इंडिया से। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा कंपनी स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में और यूएस में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने पेमेंट गेटवेज कौन से यूज़ करे हैं और हम अभी भी करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे फेवरेट पीओडी के प्लेटफॉर्म्स जो मैं रेकमेंड करता हूँ और यूज़ करता हूँ। और फिर हम जाएंगे एड्स पे, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह के इंटरेस्ट हम टारगेट करते हैं, हमारी एड कॉपी मतलब जो कैप्शन होता है ऐड का वो कैसा दिखता है, और हम एड इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो क्या एग्जैक्ट बजट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जब हम अपने कैंपेन्स को टेस्ट करते हैं फेसबुक पे। और फिर फाइनली मैं आपको बेस्ट नीशेस बताऊंगा जो बेस्ट नीशेस हमारे लिए काम करे हैं, और मैं आपको कुछ डिज़ाइन भी दिखाऊंगा जो प्रिंट ऑन डिमांड में हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, सीन बहुत सिंपल है। इंडिया में मेरी एक कंपनी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड है। अब मतलब हमारे पास मल्टीपल कंपनीज है, बट स्पेसिफिकली जब हमने स्टार्ट किया हमने सिंपली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ स्टार्ट किया था। अब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जा सकते हो, आप एक एलएलपी के साथ जा सकते हो, आप सेल्फ प्रोप्राइटरशिप भी खुलवा सकते हो। आई वुड से आप किसी भी सीए से बात करो। मैं क्या करूँगा, मैं अपने रिकमेंडेड सीए की वेबसाइट और या उनकी जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्कस करिए और आप एक कंपनी कोई भी इस तरह की कंपनी आप खोल सकते हो। डिपेंड करेगा कि आप अकेले हो या आपके साथ मल्टीपल बिजनेस पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, जो भी है उस हिसाब से आप कोई भी कंपनी स्ट्रक्चर के लिए जा सकते हो। अब जहाँ तक यूएस की कंपनी स्ट्रक्चर की बात आती है, तो देखो यूएस में आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप एक कंपनी खुद खोल लो। अब आप ये कर सकते हो बाय यूजिंग सर्विसेज लाइक firstbase.io, या जो भी सर्विसेज आपको यूएस में कंपनी खोल के दे सके वाइल यू आर गोना बी हियर इन इंडिया। एक एग्जांपल उसका फर्स्ट बेस है। इससे क्या होता है, आपकी कंपनी यूएस में खुल जाती है एक एलएलसी या एक सी कॉर्प, और साथ में आप फिर एक बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो, और फिर आप अलग अलग पेमेंट गेटवेज के लिए भी जा सकते हो जैसे कि स्ट्राइप। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी यूएस बंदे से पार्टनर कर सकते हो, और कंपनी उसकी यूज़ होगी, डिटेल्स उसकी यूज़ होंगे, और उसकी कंपनी आपको जो भी प्रॉफिट परसेंटेज आप लोग डिसाइड करोगे वो पे ऑफ कर दिया करेगी। जहाँ तक मेरे बिजनेस की बात है, जब मैंने स्टार्ट किया तो सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। हम सिर्फ एक इंटरनेशनल इंडियन पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे थे। मैं आगे बताऊंगा कि हम और कौन से गेटवेज अब यूज़ करते हैं। हम सिर्फ इंटरनेशनल एक इंडियन पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे थे। इवेंचुअली हमने यूएस कंपनी को यूज़ करना स्टार्ट किया, जिसके थ्रू फिर हम लोग एक यूएस बेस्ड पेमेंट गेटवे भी यूज़ करने लग गए। बट आप अगर सिर्फ एक इंटरनेशनल इंडियन पेमेंट गेटवे से भी स्टार्ट करोगे, और एग्जैक्टली कौन सा वो मैं बताता हूँ, तो तब भी ठीक है। अब हम बात करते हैं पेमेंट गेटवेज के बारे में। तो पेपैल वो पेमेंट गेटवे है जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। तो पेपैल एक बहुत ही फेमस, आई थिंक वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट पेमेंट गेटवेज में आता है, या शायद द बिगेस्ट पेमेंट गेटवेज में आता है। और ये जो लोग हैं ना यूएस के, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिन कंट्रीज़ में आप अपने पीओडी का बिजनेस करोगे, इंटरनेशनल पीओडी अगर आप करते हो, तो इन कंट्रीज़ में ना लोग पेपैल को बहुत ट्रस्ट करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि पेपैल की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कस्टमर्स को सेफ रखते हैं, वो सेलर्स को सेफ रखते हैं। और अगर बाई चांस क्या होता है कि मान लो एक सेलर ने ऑर्डर ले लिया, मतलब पेमेंट ले ली पेपैल से, लेकिन ऑर्डर शिप नहीं किया, तो पेपैल के कस्टमर्स पेपैल को कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे पेपैल उनको उनका पैसा वापस दे देगा अगर सेलर ये प्रूव नहीं कर पाता कि उसने ऑर्डर शिप कर दिया है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। तो मैंने भी पेपैल से स्टार्ट किया था, और बिल्कुल स्मूथली हर चीज़ पेपैल से आप स्टार्ट बिल्कुल कर सकते हो। फिर उसके बाद मेरे स्टोर के कन्वर्जन रेट्स को बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि यार मैं सिर्फ पेपैल के यूज़ करूँ। ऑल्दो पेपैल के थ्रू आपके जो कस्टमर्स हैं वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, अपने पेपैल बैलेंस के थ्रू पे कर सकते हैं। जैसे पेटीएम होता है, पेटीएम पे लोग या तो पेटीएम बैलेंस से पे कर सकते हैं, और या तो वो यूपीआई से कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही पेपैल के थ्रू भी लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब तरीकों से पे कर सकते हैं। बट मैंने सोचा व्हाट इफ मैं डायरेक्टली क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट्स लेना चाहूँ मेरे चेकआउट पेज पे ही, क्योंकि मैं एक शॉपिफाई स्टोर यूज़ करता हूँ। तो वहाँ से उसके बाद मैंने यूएस कंपनी के बारे में सोचा, और फिर हम लोगों ने शॉपिफाई पेमेंट्स या स्ट्राइप आप बोल सकते हो, हमने वो चीज़ यूज़ करनी शुरू करी अपने स्टोर पे। तो करंटली हम लोग पेपैल और शॉपिफाई पेमेंट्स यूज़ करते हैं आज तक अपने हर स्टोर पे जो भी हम इंटरनेशनली चला रहे हैं। तो चलो बात करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के बारे में। ना इससे पहले कि मैं बताऊं कि हम कौन सा प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे, करते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट किससे किया, उससे पहले ये समझ लो कि प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो देखो, प्रिंट ऑन डिमांड की ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, वेयर हाउस होते हैं जहाँ प्रिंटिंग फैसिलिटी होती है, इनकी प्रिंटिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, शिपिंग, ये हर चीज़ हैंडल करते हैं। अब इन कंपनीज ने ना कुछ ऐप अपने वेबसाइट्स तो बनाए रखे हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, इन्होंने कुछ ऐप्स बना रखी हैं। ये ऐप्स आपके ई कॉमर्स स्टोर से कनेक्ट हो जाती है। जैसे अगर आप शॉपिफाई यूज़ कर रहे हो तो आपके शॉपिफाई स्टोर से इनकी ऐप कनेक्ट हो जाएगी, और फिर इसी ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपने डिज़ाइन अपलोड कर सकते हो। आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन से प्रोडक्ट पे वो डिज़ाइन ऐड करना है, आपको कौन सा कलर का वो प्रोडक्ट सेल करना है। जैसे अगर आपको एक टी शर्ट सेल करनी है, ब्लैक करनी है, वाइट करनी है, डिज़ाइन कहाँ प्लेस करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, पीछे करना है, वो सब चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो इन ऐप्स के थ्रू। और फिर ये ऐप्स वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट कर देती है आपके स्टोर पे।
तो जब हमने स्टार्ट किया हम लोगों ने प्रिंटिफाई से स्टार्ट किया था। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे रेट्स देता है। बट ऑल्दो जब हमने 2017 में स्टार्ट किया था तब रेट्स अलग थे, अभी रेट्स अलग हैं, क्योंकि हर साल रेट्स हर चीज़ के बढ़ते हैं। दैट्स लाइक बेसिक, वो होता ही है प्रीटी मच इन एवरी इंडस्ट्री। इवेंचुअली हमें फ्यूल के बारे में पता चला। फ्यूल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। फ्यूल नया प्लेटफॉर्म है इन कंपैरिजन टू प्रिंटिफाई एंड प्रिंटफुल, जो कि काफ़ी बड़े नेम हैं पीओडी वाले स्पेस में। फ्यूल जब लॉन्च हुआ तो ऑफकोर्स उन्होंने बेटर प्राइस देने स्टार्ट किए, लेकिन अगेन धीरे धीरे प्राइस बढ़ते हैं, लाइक आई सेड। फिर हमें पता चला एक और प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है स्पॉट। स्पॉट या एसपीओडी एक प्लेटफॉर्म है जो शॉपिफाई और स्प्रेडशर्ट ने मिलकर बनाया है। तो स्प्रेडशर्ट एक अलग थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस मान लो आप है, जहाँ पे लोग डिज़ाइन वगैरह और ये सब चीज़ें अपलोड करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, और हर चीज़ स्प्रेडशर्ट के डोमेन नेम के अंडर ही सेल होती है। बट एनीवे स्प्रेडशर्ट ने क्या किया, उन्होंने शॉपिफाई से पार्टनर करके स्पॉट बना लिया। तो ये खुद शॉपिफाई का काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड बोल लो या खुद का बैक्ड बाय शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है। ये भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम इसको यूज़ करते हैं, अभी यूज़ करते हैं। अभी हम सबसे ज़्यादा फ्यूल और स्पॉट को यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रिंटिफाई को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी का स्ट्रक्चर, मैं आपको बता चुका हूँ पेमेंट गेटवे, और मैं आपको बता चुका हूँ पीओडी के प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं एड्स के बारे में, कि चलो आपको समझ आ गया ये सब। अब पॉइंट है कि भाई इसकी एड्स चलानी कैसे हैं। अब देखो, जो हम एड्स चलाते हैं और जो हम रेकमेंड करते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म है फेसबुक या मेटा, इसको आप मेटा बोल सकते हो। तो मेटा के अंडर ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी एड्स चलती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म से चलती हैं। आपको एक फेसबुक या सॉरी मेटा पे एक बिजनेस मैनेजर बनाना है, तो उस बिजनेस मैनेजर के अंडर ऐड अकाउंट बनते हैं, और ऐड अकाउंट के अंदर जाके आप एड्स चलाते हो। अब जब आप ऐड चलाने के लिए ना आपको एक कैंपेन क्रिएट करनी पड़ती है, उसको सिंपल इन लोग ने नाम दे रखा है कैंपेन। हर कैंपेन के अंदर क्या होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। आप कैंपेन बनाओगे, कैंपेन में सिंपली आप ये बताते हो कि आपका इंटेंशन क्या है ऐड चलाने का। जैसे आपने ये बता दिया कि मेरे को तो कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन का मतलब होता है सेल। तो कैंपेन टाइप में आपने बता दिया मुझे कन्वर्जन चाहिए, मतलब सेल चाहिए। कैंपेन के अंदर आप बनाते हो एड सेट। एड सेट में आप ये बताते हो कि आपको अपनी ऐड दिखानी किसको है, आप किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। फिर आप ये बताते हो वो कहाँ दिखेगी, मतलब कहाँ वाला जो आइडिया, जो पूरा पिक्चर है ना, वो एड सेट के लेवल पे होता है। आप कौन से एज ग्रुप को दिखाना चाहते हो, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, आपको ये ऐड इंस्टाग्राम पे दिखानी है या फेसबुक पे दिखानी है, स्टोरीज पे दिखानी है या फीड पे दिखानी है, या हर जगह दिखानी है, वो आप यहाँ पे डालते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप एड सेट के लेवल पे ये भी बताते हो कि आपको बजट कितना लगाना है। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप अपने कैपिटल या स्टार्टअप कैपिटल के हिसाब से बता सकते हो कि आप कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हो जब आप किसी भी प्रोडक्ट या अपने किसी भी डिज़ाइन या पीओडी प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च कर रहे हो। तो एड सेट लेवल पे आप बजट भी बताते हो। फिर थर्ड लेवल आ जाता है एड्स का। एड्स के लेवल पे आप ये बताते हो, आप मतलब ये डिफाइन करते हो कि आपको दिखाना क्या है, मतलब क्या होगी आपकी ऐड, उसमें इमेज क्या होगी, उसका कैप्शन क्या होगा, उसमें वीडियो क्या होगा, उसमें कॉल टू एक्शन क्या होगा। कॉल टू एक्शन मतलब जो आप नीचे वो छोटा सा बटन देखते हो ना, लर्न मोर या शॉप नाउ, बाय नाउ, वो सब चीज़ें, डाउनलोड नाउ, वो बटन पे क्या टेक्स्ट जाएगा, वो सारी चीज़ें आप ऐड के लेवल पे डिसाइड करते हो। सो शुरू से लेकर अब तक हम बहुत ही सिंपल कैंपेन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसे एक कैंपेन होगी, उसके अंदर 4 ऐड सेट होंगे, और हर ऐड सेट में हम 3 ऐड्स चला देते हैं। जब आप चलाओगे आपको समझ आ जाएगा, अभी बस एक कोर फंडा समझ लो। तो एक कैंपेन 4 ऐड सेट उसके, और हर ऐड सेट में 3 ऐड्स हैं। अभी जो एड्स होती है ना, एड्स में क्या होता है, हम लोग ऐड का जो कॉपी है या जो कैप्शन है उसको सेम रखते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं। मैं तो अभी आपको कुछ सेकंड्स में बताता हूँ कि हम ऐड कॉपी कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन हम ऐड इमेजेस अलग अलग डालते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि हर ऐड सेट में मैंने 3 ऐड चलाई, तो इन 3 ऐड में क्या होगा, मान लो आपने कोई पीओडी टी शर्ट का डिज़ाइन बनाया जहाँ पे लिखा है आई एम द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, लेट्स से। तो वही डिज़ाइन मान लो आपने एक ब्लैक टी शर्ट पे डाल दी, जो और जिसपे वुडन बैकग्राउंड है, ठीक है, ये होगी इमेज 1। इमेज 2 मान लो आपने बना दिया वही सेम टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट है, लेकिन वो किसी ने हाथ से पकड़ी हुई है, समझ रहे हो। इस तरह के ना, इनको मॉकअप बोलते हैं। ये मॉकअप आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आपको, आप कहीं से भी, मतलब इंटरनेट से कहीं से भी मॉकअप्स आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम डिज़ाइन को अलग अलग मॉकअप्स पे डालते हैं। जैसे मैंने 3 मॉकअप उठा लिए, वो मेरी 3 ऐड इमेजेस हो गई। तो मेरी इन 3 एड्स में बस इमेजेस अलग अलग होती हैं, लेकिन मेरा जो ऐड कैप्शन है वो सेम रहेगा। तो कैंपेन स्ट्रक्चर हम सिंपली ये फॉलो करते हैं। चलो, अब हमने कैंपेन स्ट्रक्चर की तो बात कर ली, अब बात करते हैं कि इस कैंपेन के अंदर एड सेट लेवल पे और एड लेवल पे हम क्या करते हैं। देखो, एड सेट लेवल पे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप ये बताते हो कि ऐड किसको दिखानी है। तो एज हम लोग यूजुअली ओपन छोड़ देते हैं, 18 से 65 प्लस छोड़ देते हैं, जेंडर हम ऑल छोड़ देते हैं। फेसबुक को डिसाइड करने देते हैं कि ठीक है भाई, अभी तुम सबको दिखाओ। फिर फेसबुक का एल्गोरिदम अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा एज ग्रुप और कौन सा जेंडर बेस्ट इंटरेक्ट कर रहा है हमारे ऐड से। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट फेसबुक आपसे मांगता है, मतलब फेसबुक ये पूछता है कि मैं ये ऐड किसको दिखाऊं।
मतलब वो किस तरह की चीज़ों को, किस तरह के ब्रांड्स को, किस तरह के वर्ड्स काइंड ऑफ चीज़ों को फॉलो करते हैं, और फेसबुक उस हिसाब से आपके एड्स उन लोगों को दिखाता है। एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे को वो जो मैंने आपको फादर वाला टी शर्ट एग्जाम्पल दिया, दैट आई एम द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये फादर्स खरीदेंगे, तो मैं वहाँ पे इंटरेस्ट डाल दूंगा फादरहुड, मैं सर्च में फादर डालूंगा तो फेसबुक आपको सजेशन दिखा देगा कि तुम फादरहुड को टारगेट कर सकते हो, या बीइंग अ फादर एक कीवर्ड होता है उसको टारगेट कर सकते हो, तुम मेल पेरेंट्स मतलब फादर्स उस वाले कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। तो इंटरेस्ट के अंदर ना आपको कीवर्ड्स बताने होते हैं जो फेसबुक ही सजेस्ट कर देता है आपको, जब आप अपना कोर कीवर्ड डालते हो कि आप ये ऐड किस को दिखाना चाहते हो। अब जब भी आप कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हो ना, तो फेसबुक आपको बता देता है, राइट साइड में वो दिखा देता है कि इस इंटरेस्ट में हम कितने लोगों को पोटेंशियली रीच कर सकते हैं, मतलब ये इंटरेस्ट का ऑडियंस कितना बड़ा है। अब जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट किया, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने सेलेक्ट किया ये यूनिबॉल का पेन, तो जब मैं यूनिबॉल डालूंगा ना, तो फेसबुक दिखा देगा कि किस की उस कंट्री में जहाँ पे लेट्स से मैं यूएस में सेल करना चाहता हूँ, तो वो बता देगा कि कितने लोग पोटेंशियल यूनिबॉल को फॉलो करते हैं, तो वो राइट साइड में दिखा देता है। तो इंटरेस्ट के केस में ना हमारे लिए क्या बेस्ट काम करता है, हम ना बहुत ही ब्रॉड रखते हैं इंटरेस्ट को। मतलब जैसे अगर मुझे वो फादर वाली टी शर्ट बेचनी है, तो मैं इंटरेस्ट डालूंगा फादर, इतना मतलब इतना ब्रॉड है। अब मैं ढूंढ के कोई मूवी निकालूं जो कि फादरहुड के बारे में थी, उसकी ऑडियंस ऑफ कोर्स छोटी होगी ना। जैसे फादर कीवर्ड इज लाइक वेरी कॉमन, लाइक ये प्रीटी मच हर फादर को दिखा देगा फेसबुक। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कोई 2001 की कोई मूवी निकालता हूँ जो कि फादर्स के बारे में थी, उसकी ऑडियंस ऑफ कोर्स बहुत छोटी होगी। तो इसलिए ना ब्रॉड कीवर्ड्स बहुत अच्छे काम करते हैं फेसबुक पे। जैसे अगर मुझे ये पेन सेल करना है, तो या तो मैं कोई बहुत ही नीश पेन का ब्रांड वहाँ पे टारगेट कर दूँ जो कि जिसकी ज़्यादा जो फेमस भी नहीं है, अदरवाइज मैं क्या करूँ, मैं इंटरेस्ट डालूँ पेन, या मैं इंटरेस्ट डालूँ राइटिंग, समझ रहे हो, या मैं वर्ल्ड के सबसे बड़े पेन ब्रांड का वहाँ पे ब्रांड नेम डाल दूँ। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लो, अब जितना ब्रॉड इंटरेस्ट डालोगे ना उतना अच्छा है, वो रिलेटेड होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से। इसके होता क्या है कि ना फेसबुक को आपने रूम दे दिया एक्सपेरिमेंट करने का। फेसबुक आपको ढंग से कस्टमर्स ढूंढ पाता है और लोगों को दिखा पाते हैं, तो फेसबुक को आपने अलाउ कर दिया कि फेसबुक अपना गेम खेलो। तो अब जितने ब्रॉड इंटरेस्ट रखोगे उतना अच्छा है। और हम लोग ना सिंगल इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब एक एड सेट में एक इंटरेस्ट रखते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट ऐड नहीं करते। इससे क्या होता है, हमें खुद समझ आ जाता है कि किस तरह के इंटरेस्ट हमारे लिए काम कर रहे हैं। फिर जब हम स्केल करते हैं ना, तो उसी तरह के और इंटरेस्ट फिर हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं, अगर हमें लगता है कि हाँ इस कैंपेन को हमें स्केल करना है, यानी इसमें और पैसा लगाना है। अब हम बात करते हैं ऐड इमेजेस की। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम प्रिंट ऑन डिमांड की एड्स चलाते हैं तो हम मॉकअप्स यूज करते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह के मॉकअप्स आप यूज कर सकते हो। डिजाइन सेम है, लेकिन मॉकअप्स ये आप देख रहे हो ना, आप इन्हीं मॉकअप्स पे अलग अलग डिजाइन वगैरह प्लेस करो, जो भी आप डिजाइन प्लेस करना चाहते हो, और उसकी एड्स चला दो। तो एड इमेजेस हम ये यूज करते हैं। और जहां पे बात आती है एड कॉपीज की, या जिसको एड कैप्शन बोल सकते हो, हम बहुत ही सिंपल रखते हैं। आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं अभी कि बहुत ही सिंपल रखेंगे। नॉट अवेलेबल इन स्टोर्स डाल दिया, ऑर्डर नाउ, वहां पे आपने प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया, नीचे आपने डाल दिया नॉट अवेलेबल इन स्टोर्स या लिमिटेड स्टॉक। बहुत ही सिंपल हम लोग एड कॉपीज यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी अभी दिखा रहा हूं। तो चलो वापस आते हैं बजट्स पे। चलो हमने ये बात कर ली कि कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या है, एड सेट कितने होंगे, एड्स कैसे किस तरह की आपको चलानी है, वो सब समझ आता है। अब पॉइंट है यार, खर्चा कितना करना है। तो देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, हम लोग $5 या मान लो साढ़े तीन सौ से 400 रुपये लगाते थे एक एड सेट पे एक दिन का। मतलब फेसबुक पे आपको ना डेली बजट डालना होता है जब आप स्टार्ट करते हो कि ठीक है डेली तुम कितना स्पेंड करना चाहते हो। उसमें कोई मिनिमम अमाउंट होता है, वो चेंज होता रहता है। आई थिंक मान लो 50 रुपये, फेसबुक बोलता है कि 50 या 80 रुपये से कम तुम एक दिन का स्पेंड नहीं कर सकते। तो हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग 350 से 400 रुपये पर डे का बजट डालते थे पर एड सेट, ठीक है। और उससे क्या होता था, फिर हम चलने देते थे उसको, एक दिन 2 दिन हम देखते हैं कि उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्लिक आ रहे हैं नहीं आ रहे, सेल आ रही है नहीं आ रही, नहीं आते क्लिक्स वगैरह तो हम बंद कर देते हैं। लेकिन इवेंचुअली इतने सालों बाद हमें समझ आया कि आप जितना ज़्यादा बजट लगाओगे ना एड सेट के लेवल पे जब आप टेस्ट कर रहे हो, उतना अच्छा है। मतलब ज़्यादा से मेरा मतलब ये नहीं कि करोड़ों रुपए लगा दो जाके, बट आप एक हैंडसम या एक डिसेंट अमाउंट लगाओ, जिससे क्या हो कि फेसबुक को लगे कि हाँ यार इस बंदे के पास बजट है, इस बंदे के पास कैपिटल है। अब एक बात सोचो, फेसबुक एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, वो पैसा कमाता है एड से। अब मान लो 10 एडवर्टाइजर्स हैं, ठीक है, और 9 एडवर्टाइजर्स स्पेंड कर रहे हैं 350-400 रुपये पर एड सेट, और एक एडवर्टाइजर बोलता है कि भाई मैं सेम ऑडियंस को
₹1000 वाला बजट देता हूँ मैं फेसबुक तेरे को, तो फेसबुक ऑफ कोर्स ₹1000 वाले को प्रेफरेंस देगा ना। तो इसी वे में अब हमने क्या किया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं पर एड सेट, नहीं। हम लोग आज भी इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद $5 बजट्स या लेट्स से 350-400 रुपये से स्टार्ट ना करके हम लोग $15 या $20 पर एड सेट के बजट से टेस्टिंग करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मान लो 1000 से 1500 रुपये, 1500 रुपये मान लो, तो 1000 से 1500 रुपये हम लोग लगाते हैं पर एड सेट पर डे टू टेस्ट। ठीक है, ये एक स्वीट स्पॉट है जो हम लोग फॉलो करते हैं। कभी कभार ऐसे थोड़ा ज़्यादा चले जाते हैं बट नीचे नहीं आते हैं जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और हमें एक्सपीरियंस से पता चल रहा है ये बिकेगा, तो हम कभी कभार ज़्यादा बजट लगा देते हैं उस चीज़ पे। और अब जहाँ तक बात आती है नीशेस की, मैं आपको कुछ डिज़ाइंस के एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। जैसे भी आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, जो कि एक टी शर्ट है जो एक मॉम अपने बेटे को गिफ्ट कर सकती है। ठीक है, ये इस तरह की टी शर्ट्स यूएस में बहुत बिकती हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो कि कोई बंदा 50 साल का हो रहा है, या कोई लेडी या कोई आदमी मैन 50 साल का हो रहा है, तो उसने अपने लिए टी शर्ट खरीदी या और लोगों ने उसको ये टी शर्ट दी। आइडियली ये लोग खुद ही के लिए खरीद लेते हैं कि मैं जब बर्थडे पार्टी करेंगे तो फोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ सन साइंस का। मान लो किसी का बर्थडे आ रहा है और वो सैजिटेरियस है, तो हमने उसको इस तरह का कोई टी शर्ट दिखाया, तो लोग इस तरह की टी शर्ट बाय करते हैं। जहाँ तक बात आती है फिटनेस की, तो मान लो कि कोई जिम बहुत ज़्यादा जाता है, तो उसको हमने कुछ इस तरह की टी शर्ट दिखाई, तो लोग क्या करते हैं, इस तरह की टी शर्ट लेते हैं और फिर उनको जब जिम जा रहे हैं या फोटो डाल रहे हैं वहाँ पे पहनते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कंपनी का स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया पेमेंट गेटवे, मैंने आपको बताया कि हम पीओटी के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आपको मैंने बताया कि हम एड्स कैसे चलाते हैं, बजट्स क्या रखते हैं, कौन से नीशेस हमारे लिए अच्छे काम करते हैं या करे हैं, और आपको मैंने कुछ डिज़ाइन एग्जाम्पल्स भी दिखाए। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमने बात करी है, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अप्रिशिएट करना है तो कॉमेंट करो, अच्छा लगता है। और अगर आपको इसी तरह का कॉन्टेंट और चाहिए रिलेटेड टू ई-कॉमर्स, प्रिंट ऑन डिमांड, मेकिंग मनी, बिल्डिंग बिजनेसेस, don't forget to subscribe. That's it for this video. God bless you. A lot of love and a lot of care.